नमस्कार किसान भाइयों किसी भी किसान के लिए अपनी फसल का सीजन का टॉप भाव लेना आसान काम नहीं है। यह बड़ी बात इसलिए है क्योंकि किसी को पता नहीं होता कि कब हम टॉप भाव पर चल रहे हैं। ज़्यादा दिन नहीं हुए जब जयपुर में कंडीशन सरसों का रेट 7,125 रुपये प्रति क्विंटल हुआ था। यह इस सीजन का अभी तक का टॉप रेट था। इसके बाद मुनाफा वसूली के कारण भाव में गिरावट शुरू हो गई थी और भाव फिर से लुढ़क कर 6,900 के नीचे चले गए थे। लेकिन इस सीज़न की खास और सबसे अच्छी बात यह है कि सरसों दूसरी बार टॉप भाव के नज़दीक आ गई है। कल जयपुर में सरसों का रेट 7,075 पर बंद हुआ, जो कि इस सीज़न के टॉप भाव के बिल्कुल नज़दीक है। किसान भाइयों, अब सवाल यह उठता है कि अगर आप 7,125 के लेवल पर सरसों को नहीं निकाल पाए तो क्या आपको इस मौके को हाथों हाथ लपक लेना चाहिए या फिर आपको नए टॉप भाव का इंतज़ार करना चाहिए। आज की वीडियो में हम सरसों के बाज़ार का पूरा विश्लेषण करेंगे और इस सवाल का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखें। किसान भाइयों, सबसे पहले आपको यह समझने की ज़रूरत है कि सरसों में दोबारा आई इस तेज़ी के पीछे कारण क्या है। यह जानने के बाद ही आप आगे का निर्णय लेने के बारे में सोच सकेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सरसों के बाज़ार को दोबारा तेज़ करने में सबसे बड़ा हाथ विदेशी बाज़ारों में आई तेज़ी का है। पिछले एक हफ्ते में जब से घरेलू बाज़ार में सरसों के भाव नीचे की तरफ जा रहे थे, उस समय विदेशी बाज़ारों में खाद्य तेलों के भाव लगातार बढ़ रहे थे। मलेशिया के बाज़ार में 17 सितंबर को पाम तेल के भाव 3,800 के आसपास चल रहे थे, जो कि अब 4,200 के पार चले गए हैं। एक हफ्ते में पाम तेल के भाव 12% तक बढ़ गए हैं। पाम और सोया तेल में आई तेज़ी के कारण सरसों के भाव एक बार फिर से ऊपर उठ गए हैं। किसान भाइयों, सरसों में आई तेज़ी की दूसरी सबसे बड़ी वजह मंडियों में सरसों की सप्लाई का घटना है। सप्लाई और भाव के समीकरण को देखें तो यह पता चलता है कि नीचे के भाव में सरसों की सप्लाई बाजार में नहीं है। गुरुवार को सरसों की आवक मात्र 2,75,000 बोरियों की हुई। कमज़ोर आवक होने के कारण प्लांटों को ज़रूरत के हिसाब से माल नहीं मिला और उन्हें भाव बढ़ाकर खरीद करनी पड़ी। आपने देखा होगा कि जब जयपुर में भाव 7,150 के हुए थे तो सरसों की आवक 4.25 लाख बोरी की हो गई थी। कहने का मतलब यह है कि अगर आप सरसों को कम भाव में खरीदना चाहते हैं तो आपको सरसों मिलेगी नहीं। तो किसान भाइयों, इस तरह से सरसों की आवक का कमज़ोर रहना भाव को मजबूती दे रहा है। किसान भाइयों, सरसों को रोकना चाहिए या नहीं, आप इसका निर्णय आसानी से ले सकें। किसान भाइयों, सरसों को रोकना चाहिए या नहीं, आप इसका निर्णय आसानी से ले सकें, उसके लिए ही हमने सरसों के बाज़ार के हर पहलू को समझाने की कोशिश की है। इस जानकारी के हिसाब से आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, अगर बात DHD न्यूज़ की स्ट्रेटजी की करें तो हमें लगता है कि सरसों के टॉप भाव पर नहीं तो कम से कम टॉप भाव के आसपास ज़रूर चल रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कुछ ना कुछ माल तो आपको निकाल ही देना चाहिए। रही बात माल को होल्ड करने की, तो आपको जयपुर में 6,900 के स्तर को न्यूनतम सुरक्षित स्तर मानकर चलना चाहिए। किसान भाइयों, कहने का मतलब यह है कि इस स्तर के नीचे माल को होल्ड नहीं करना चाहिए। अगर सरसों की आवक नहीं बढ़ती है तो अगला स्तर जयपुर में 7,400 का माना जा सकता है। किसान भाइयों, हमारा कार्य बाजार की तेज़ी मंदी रिपोर्ट से आपको अवगत कराना है। बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जय जवान, जय किसान।